अचानक वो सारी एफआईआर्स जो स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग वक्तों में आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स के खिलाफ और अन्य कई और विभागों के अफसरों के खिलाफ लगाई थी, वो एफआईआर आखिरकार गई कहां, ये सवाल आम आदमी ने पूछना शुरू कर दिया है। आम आदमी जानना चाहता है कि आरटीआई के जवाब में, या जिस समय जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जब स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाता कि आप ये बताइए कितने आईएएस, कितने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर और कितने ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जिनके खिलाफ आपके पास यहां पर मामले बने हुए हैं, तो वो एक अच्छी खासी मोटी लिस्ट, लगभग 70 से 80 पेज की लिस्ट आपको थमाते थे। और वो 70 से 80 पेज वाली लिस्ट में लगभग 200 से 250 के करीब करीब ऑफिसर्स के नाम हुआ करते थे, जिनके खिलाफ करप्शन के, जिनके खिलाफ बदउनवानी के मामले रजिस्टर किए जाते थे। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो बनने के बाद जहां छोटे मोटे मुलाजमों के खिलाफ कार्रवाई तो रूटीन का मामला बन गई है, वहीं पर आखिरकार वो तमाम आईएएस ऑफिसर, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर और अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारी जिनके खिलाफ एसवीओ में मामले बने थे, वो मामले गए कहां? वो चार्जशीटें पेश हुई तो नतीजा क्या निकला? कितने ऐसे ऑफिसर हैं जिनके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन मांगा और सरकार ने सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन दिया? अगर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने कार्यकाल में कुछ ऑफिसर्स को लेकर सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन को डिक्लाइन किया था, डिनाई किया था, तो आज की सरकार के हाथ किसने बांध रखे हैं? आज की सरकार को किसने रोका है कि वो इन ऑफिसर्स को लेकर जो सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एंटी करप्शन ब्यूरो ने कभी किसी जमाने में सरकार से मांगा था, उस सैंक्शन को देने में आखिरकार ये वाली सरकार क्यों कतरा रही है? वो आईएएस ऑफिसर, जिन आईएएस ऑफिसरों के खिलाफ 4-4, 5-5 एफआईआर्स हैं करप्शन की अलग से, और उसके अलावा अलग कई मामलों में जो ऑफिसर्स लिप्त हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, आखिरकार इस सरकार के हाथ किसने रोक के रखे हैं कि उन ऑफिसर्स के खिलाफ अगर एंटी करप्शन ब्यूरो सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन मांगता है या उन ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कोई कार्रवाई करने से सरकार को आखिरकार कौन रोक रहा है? क्या एंटी करप्शन का मतलब केवल और केवल यह है कि आपने पटवारी पकड़ लिया, आपने निचले स्तर पर काम करने वाले एक कर्मचारी को पकड़ लिया, क्या हो गया एंटी करप्शन? यानी एक माइंडसेट है पुलिस के अंदर, एक माइंडसेट है एंटी करप्शन ब्यूरो में भी और बाकी तमाम जगहों पर भी, कि जनाब जो बड़े लेवल पर करप्शन होती है उसमें देने वाला भी खुश, लेने वाला भी खुश, इसलिए शिकायतकर्ता उसमें कोई होता नहीं, तो उन मामलों में आगे हम कोई पेशरफ्त कर नहीं सकते। लेकिन सवाल पैदा यह होता है कि जहां रिश्वत देने वाला खुश, जहां रिश्वत लेने वाला खुश, शिकायतकर्ता अगर वहां कोई शिकायत कर भी रहा है, एनोनिमस कंप्लेंट आपको डाल भी रहा है, आप उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन बाकी कई और मामले हैं जिन मामलों में का संज्ञान भी आप बड़ी जल्दी लेते हैं, जिन मामलों में आप कार्रवाई भी बहुत जल्दी करते हैं। तो सरकार अगर कुछ मामलों में कार्रवाई बड़ी जल्दी करती है और कुछ मामलों में सरकार कार्रवाई करने में विलंब करती है, टाइम लगाती है, आखिरकार इसका कारण क्या है? पैमाने क्या है? किस पैमाने पर यह तय होता है कि किस मामले में हम कार्रवाई जल्दी करेंगे और किस मामले में हम कार्रवाई जल्दी नहीं करेंगे? जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में मामला है, वहां पर भी सरकार जब जवाब देने जाती है तो लिस्ट पेश करती है कि जनाब ये देखिए ये अफसर हैं, इनके खिलाफ सीबीआई में मामला, इनके खिलाफ फलां जगह मामला, इनके खिलाफ फलां जगह मामला। फिर कोर्ट पूछती सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं देते आप? फिर सरकार कहती है कि जनाब अंडर प्रोसेस है, या हम अभी करने जा रहे हैं, या हम अभी इसको करेंगे। ये सरकार का जवाब होता है। क्या इससे इस तरीके से करप्शन के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी? आप तो जानते हैं कि सिस्टम में जब किसी बड़े ऑफिसर पर कार्रवाई होती है तो निचला पूरा सिस्टम जो है वो समझ जाता है कि देखो जी इतने बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई तो हमारी औकात और हैसियत क्या, हमें तो सरकार बख्शेगी नहीं। लेकिन जब सिस्टम यह देखता है कि निचले क्रम पर काम करने वाले कर्मचारी के खिलाफ जल्दी कार्रवाई होती है और बड़े बाबू के खिलाफ कार्रवाई होने में वक्त लगता है, तो फिर उसे लगता है कि सिस्टम जो है वो बड़े बाबू के खिलाफ जो कार्रवाई कर भी रहा है उसमें भी सिस्टम कतरा रहा है, उसमें भी सिस्टम को जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए नहीं कर रहा है। इसलिए उसे लगता है जो हम कर रहे हैं करते रहिए, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मामले को सालों साल जो है
मामले को सालों साल लग जाएंगे अपने अंजाम तक पहुंचने में, और जब वो अंजाम तक पहुंचेगा, किसी अफसर की मौत हो गई होगी, कोई अफसर अपनी ओल्ड एज में होगा, और किसी अफसर की हालत ये होगी कि मान लीजिए किसी कोर्ट ने सजा भी दे दी तो कोर्ट खुद ही कहेगी कि अब इसकी उम्र वैसी हो गई है कि सजा हम दें क्या। और क्या आपने कभी अपनी इस पूरे जीवन काल में किसी सरकारी बाबू, खासतौर पे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस या किसी भी दूसरे क्रम के अधिकारी के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई होते हुए देखी? शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी। इसलिए मैंने कहा, कहां गई वो लिस्टें जो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास थी, जिन लिस्टों में आईएएस अफसरों के नाम थे, जिन लिस्टों में जेकेएस अफसरों के नाम थे, जिन लिस्टों में ताकतवर अफसरों के नाम थे, वो लिस्टें आखिरकार गई कहां? एसीबी नए मामले तो बना रही है, लेकिन पुराने किसी मामले में कोई बड़ी कार्रवाई एसीबी करे, वो सुने हुए एक जमाना हो गया।